लेके मारेंगे उसको, नाले पे नहा देंगे। आपने बताया कब से बनाया आपने? बोलता है लोग गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटाओ। गलती कर दी बस खाली हिंदू मामले के चक्कर में उन्होंने उसको वोट दिया बस खाली। कभी बीजेपी को वोट मत देना। अरे कोई काम नहीं कर रही है, अत्याचार, गुंडागर्दी, बलात्कार भाजपा सरकार कर रही है। हिंदू मुस्लिम करके कुर्सी बचाते हैं, मंदिर मस्जिद करके कुर्सी बचाते हैं, कुर्सी खतरे में है। मोदी की नैया डूब चुकी है। मोदी जितना महंगाई बढ़ा दिया ना उतना कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। मोदी जी को वोट देने से हाथ में कटोरा थमा देता है। तो कहते हैं कि हम झोला वाले हैं, हम झोला लेके चले जाएंगे। भैया हम लोग तो परिवार वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे ये बता दो मोदी जी। झोला पकड़ाएंगे, उठाएंगे नहीं। जनता को पकड़ाएंगे झोला, उठाएंगे कभी नहीं। प्रधानमंत्री को ऐसा चाहिए, मन की बात अपनी बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री है। देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने। पूरा बीजेपी सरकार ही इस्तीफा दी। ये सरकार थोड़ी ज्यादा अकड़ू सरकार है। ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं। संविधान का मजाक बना रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। कि जब से बीजेपी सरकार है पूरा कंगाल बना चुका है। मैं मोती की माँ आया चल के मोती बार तो है कुत्ता, वही नहीं तो हमारा पैसा हमें टेंशन में बैंक में लेन लगा रहे, सिलेंडर को लेन लगा रहे। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए काम। हम सवारी की से थोड़ा ना निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में, उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में दोनों में पड़ रहे पैसे। और पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे, ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर लेने आओ 34 रुपए। एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। हर आदमी को सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझा रखा है इसने। गौ माता, इसे कुछ नहीं आता बस। अब बताओ, कह रहे विदेश से अगर तेल नहीं आ रहा, मोदी की क्या गलती? मैं ऑटो कहाँ चला रहा हूँ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो? देश में ले रहे हो ना। यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं। अबे उस सब चीज का जिम्मेदार तो यही है, मोदी जी। इसकी पूरी मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी करप्ट है। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे। तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कटोरा होगा। ये सरकार एकदम निकम्मी है बस, कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की, 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। 4 पैसे निकले, 500 रुपए इकट्ठे नहीं होते हैं। फिर ऊपर से घरवाली बीमार, क्या करेगा आदमी? अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? तेल की समस्या, नोटबंदी की समस्या, कोरोना की समस्या, कब तक लड़ते रहोगे? एक गरीब परिवार का कब तक लड़ता है? किसान की खेती का समय आ गया है, कब तक लड़ते रहोगे झूठी सरकार से? आवाज उठाओ, तो मैं तो बातों में आवाज उठाओ, लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। ये लड़ुआ की सरकार है, कभी भी आपको चैन से सोने नहीं देगी। बताओ भैया, ये महंगी हो गई सीएनजी, क्या कहोगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है। सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है। वो क्या कर रहा है? आदमी परेशान है, कहीं कुछ है, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है, घूम रहा है। यहाँ देश का कुछ देख रहा है? वो क्या देख रहा है? 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है, ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किए हुए कह रहे अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन झूठ आ रहा है। नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा है, सब झूठ की बुनियाद पर टिका है। मोदी सरकार ने हमारी जेब लूट ली है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा, दोस्तों ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आम जनता ने अब कहना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, अब आम जनता ने भी खुलना बोलना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज देश की हालत खराब हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार फिर भी कह रही है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, सब ठीक है। इधर जनता की हालत खराब है और हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर मौज कर रहे हैं। इस पर आप क्या? खतरे में है यार, ये केवल चूतिया बनाने का एजेंडा है। ये यही एजेंडा है, जब चुनाव नचाता होगा तो दो मुसलमान से 10 हिंदू को मरवा दिए।
पूरे मीडिया को एक तरफा करके लगा दिए कि बस दिखाओ चपाचप कि यदि चली गई बीजेपी तो हिंदू मार के नाश कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जब पूरा मामला एकदम गर्म हो जाता है ज्वालामुखी की तरह, तब तुरंत गर्म पे प्रहार हथौड़े का कर दिया था। क्या उनको ढूंढ के पुट बनवा दिया गया। उसके बाद भैया आप मन में ये हो, अरे दादा अगर चली गई सरकार तो हम मार दिए जाएंगे। इतना बूता नहीं है। आज तक किसी आतंकवादी या किसी मुसलमान की ऐसी हिस्ट्री बताओ जो सामने आकर के वार किया हो। एक हिंदू का बालक यदि खड़ा है और 2 मुसलमान के लड़के लग जाए तो नहीं उसकी उखाड़ सकते हैं। इतना दूध नहीं पिए अभी। अरे यार वो गोश्त खा के इतना बलवान हो गया, मैं गाय का दूध पी के मेरे अंदर जो है हिजड़े का खून बह रहा है। तो बीजेपी क्यों इस तरीके से नैरेटिव ये केवल भैया अभी मैं बता रहा हूं कि सब जातिवाद में वोट लेकर सत्ता में बनाए रखने के लिए खुद को बता दूं मैं। राजनीति के पहले व्याख्या आज के समय में ये है कि यदि सत्ता पे बैठना हो तो 100 नहीं 100 लाख की बलि चढ़ाना पड़े तो मंजूर है। ये राजनीति का आज का सूत्र बन चुका है। मैं कल ही आपको बता दिया हूं कि राजनीति में कुकुरघंट नीति चल रही है। ये आपस में कुकुरघंट नीति चल रही है, राजनीति नहीं है ये। जब राजनीति की ये जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, पहले राजनीति की व्याख्या का अध्ययन करें जाकर के। राजनीति शुद्ध क्या है वो राजनीति कही जाती है। राजनीति में सब सरल शब्द में आपको बता रहा हूं। राजनीति का अर्थ वो होता है कि एक घाट पे हिरण और सिंह जब पानी पीने लगे तो वो राजनीति है। ये राजनीति नहीं है कि हिंदू मुसलमान को देख ले तुरंत गोली मारने पे उतर जाए, एक दूसरे को काट। इतना घिनौना कभी देश में हुआ था? देश के आजादी के कार्यकाल